राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ज्ञान, वैराग्य और ध्यान की महत्वता सिखाई, किंतु गोपियों के पास भेजते समय कहा तुम्हारा ज्ञान वहां काम नहीं करेगा। महाराज जी, प्रश्न है कि क्या ज्ञान तत्व और एकांतिक प्रेम परस्पर विरोधी हैं? नहीं, नहीं, विरोधी नहीं है, लेकिन ज्ञान के ऊपर का क्लास है प्रेम। कक्षा 5 वाला कक्षा 8 वाले को समझाने के लिए जाए तो उसे क्या कहा जाएगा कि तुम्हारी पढ़ाई वहां काम नहीं करेगी। क्यों? तुमसे अगला क्लास है वो। प्रेम, चाहे आत्म प्रेम हो चाहे कृष्ण प्रेम हो, ये आखिरी क्लास है। आत्मज्ञान हो गया लेकिन आत्म प्रेमी नहीं तो कोई खास बात नहीं है। आत्मज्ञानी तो सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन आत्म प्रेमी बोधवान पुरुष बहुत मुश्किल से। ऐसे ही भक्ति की व्याख्या करना, भक्ति के आचरण करना बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण को अर्पित, प्राण श्री कृष्ण को अर्पित। ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है। ऐसी स्थिति तो उद्धव जी की नहीं है। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में एक बूंद आंसू उद्धव के कभी नहीं आए, लेकिन जब गोपियों की चरण धूलि में लौटे तो वृंदावन का प्रेम उनके ऊपर जब चढ़ा तब उनको लगा ठग लिया श्री कृष्ण ने। अभी तक इस प्रेम का तो मुझे परिचय ही नहीं था। तभी उन्होंने कहा बंदे नंद ब्रज श्री राम पादरेणुम भीक्षसा। इन वृंदावन वासी गोपियों की चरण रज की मैं वंदना करता हूं। मुझे कोई घास लता औषधि बना दी जाए इस वृंदावन ब्रज में, जिससे इन ब्रजवासियों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़े और हमको भगवत प्रेम प्राप्त हो। भगवत प्रेम के आगे कोई ज्ञान वैराग्य नहीं। भगवत प्रेम सर्वोपरि है। ज्ञान वैराग्य उसके साधन हो सकते हैं, साध्य तो भगवत प्रेम है। वही आत्मरति है, वही कृष्ण रति है। आत्मावान पुरुष भगवान को अपनी आत्मस्वरूप में देखकर अपार आनंद में डूबता है, अखंडानंद में, और भक्त उन्हीं को सामने देखकर अपना विस्मरण करके प्रेमानंद में डूब जाता है। तो दोनों चरम अवस्था के प्रेमी है, एक आत्म प्रेमी है, एक कृष्ण प्रेमी है। लेकिन प्रेम अत्यंत अनिवार्य है। अगर प्रेम नहीं तो आत्मज्ञान व्यर्थ हो गया। प्रेम नहीं तो आत्मज्ञान का कोई महत्व नहीं। भगवत प्रेम नहीं तो सब भक्ति के कार्य शुभ कर्म के स्वरूप में हो गए, लेकिन लाभ तो नहीं मिला ना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू जहां नहीं राम प्रेम प्रधान, सो सब धर्म कर्म जल जाओ जहां न राम पद पंकज भाव। भगवान के चरणों में यदि भाव नहीं, प्रेम नहीं, वो जोग ज्ञान किस काम का। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं, हर समय हरिश शरणम जपते रहते हैं। तो उद्धव जी को तब पता चला कि ज्ञान का सच्चा अर्थ है प्रेम। कबीरदास जी ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम को प्राप्त कर लिया वही पंडित, वही ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा महात्मा है जो प्रेम को प्राप्त कर लिया। तो उद्धव जी का ज्ञान इन प्रेमी गोपियों के आगे नहीं चला। उन्होंने नतमस्तक होकर प्रेम को स्वीकार किया। भारती साहू जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, नाम जप में ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे अचानक ही जीवन में परिवर्तन होने लगता है और प्रारब्ध भोगना सहज सा हो जाता है? बहुत बड़ी वस्तु है नाम जप। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम चैत सत कोटि में लिए महेश जिए जान। सैकड़ों करोड़ों रामचरित मानस का अवगाहन करके भगवान शंकर ने निकाला कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम प्रभावशाली है। भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य नाम जापक में आ जाती है। वो भगवान को भी आशीर्वाद देता है, गुरु को भी आशीर्वाद देता है नाम जापक। इसलिए नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। जितना चाहो उतना माला माल हो जाओ, बस नाम जप करना शुरू कर दो। मन लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने,
भाव बने न बने आप नाम जप करें, फिर आप देखें परिणाम आपका मंगल होता है कि नहीं। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में भी और परलोक में समस्त सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि भगवान का नाम जप करोगे। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम की महिमा कहाँ लगी, नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। कहाँ वर्णन कर सकता है कोई जीव, स्वयं ब्रह्म भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। कहाँ लगी, नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई।